ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ये डिग्री का साइन है, द होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, करेक्ट। तो अभी आपको पता है कि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपको डिग्री को क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो पाई बाय 180 से जब आप एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो गया आपका, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन में क्लियरली बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा नहीं बोला था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिग्री करो, है ना, दोनों का वैल्यू अलग होता है, एक डिग्री में है एक रेडियन में है, ये यूनिट कन्वर्जन है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो, तो y इज इक्वल टू, जहाँ पे एक्स डिग्री है वहाँ पे सिंपली ये लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स डिग्री की जगह पे कितना लिखेंगे, पाई एक्स डिवाइड बाय 180, द होल डिवाइड बाय, है ना, 1 माइनस साइन पाई एक्स डिवाइड बाय 180, राइट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अपना डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। लेकिन आप नॉर्मली करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, न्यूमरेटर में कोई एक टर्म है, डिनोमिनेटर में कोई एक टर्म है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u डिवाइड बाय v लगेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन में हमने किया है, तो फॉर्मूला बताओ जरा, u डिवाइड बाय v, न्यूमरेटर को u लेना है, डिनोमिनेटर को v लेना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, v को ऐसे ही रखते हैं, पहले न्यूमरेटर को यानी u को डेरिवेट करते हैं, माइनस का साइन लिखते हैं, u को ऐसे ही रखते हैं, v को डेरिवेट करते हैं, तो होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यानी v का स्क्वायर, करेक्ट। ये होता है आपका फॉर्मूला। करते हैं अभी इस हिसाब से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, पहले इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या आपका पूरा क्वेश्चन जो कि क्या है, 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, करेक्ट, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या बोलता है, v इंटू, वी मतलब डिनोमिनेटर, मतलब 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, राइट, ये v लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर क्या है, डेरिवेटिव लेना है किसका, डी बाई डी एक्स, किसका, u का, u मतलब 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180, करेक्ट। ओके, बीच में कौन से साइन है, माइनस के साइन है, फिर क्या करना है, u को ऐसे रखना है, u मतलब कौन, न्यूमरेटर, मतलब 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180, ये u रख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई में, मैं नीचे लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस कम है, मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, v का, v मतलब 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ब्रैकेट क्लोज, द होल डिवाइड बाय, ये पूरा डिवाइड बाय v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर, मतलब 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 द होल स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अपना नॉर्मल डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करेंगे। चलो, कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये ब्रैकेट तो वैसा का वैसा रहेगा, इसको यहीं रहने दो, मतलब 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ये तो ऐसे ही रहा, यहाँ डेरिवेटिव चलेगा, मल्टीप्लाई में ये डेरिवेटिव चल रहा है, ये कौन सा नंबर टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, बीच में कौन सा साइन है, प्लस की, बहुत बार बताया है मैंने, प्लस रहता है माइनस रहता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक बार 1 के पास गया डेरिवेटिव, तो 1 मतलब क्या, कांस्टेंट, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आने वाला है, राइट, तो उसको नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे। अब ये क्या होगा, आपका डेरिवेटिव किसके पास जाएगा, सिर्फ साइन एक्स के पास, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस होता है, राइट, पॉजिटिव कॉस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव लिख रही हूँ मैं सीधा इधर, कितना आता है, कॉस एक्स, राइट। लेकिन एक्स की जगह पे अपने कौन है, पाई एक्स बाय 180, तो उसको मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ये स्टेप एक डायरेक्ट लग रहा होगा, आप लोग क्वेश्चंस देखो, पास्ट क्वेश्चंस देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, मतलब 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180, ये तो ऐसे ही रहेगा, देखो बिकॉज इसके पास तो कुछ भी नहीं, डेरिवेटिव नहीं था, मल्टीप्लाई में यहाँ डेरिवेटिव होगा, मल्टीप्लाई में यहाँ देखो एक टर्म, ये दूसरा टर्म, बीच में कौन सा है ना, माइनस की, करेक्ट। तो एक बार डेरिवेटिव 1 के पास जाएगा, तो 1 का डेरिवेटिव फिर से कितना होता है, 0, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, उस माइनस की साइन को रहने दो। ओके, फिर क्या है, साइन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस
एक्स की जगह पे कौन है, पाई एक्स बाय 180 है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, यानी पाई एक्स अपॉन 180 को हमें फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज वो एक्स नहीं है। और ये द होल डिवाइड बाय क्या चलेगा आपका, डिनोमिनेटर, मतलब 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट स्टेप पे ध्यान से समझो, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट तो वैसे ही रहा, मतलब 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ये तो वैसे ही रहा, ठीक है। फिर कौन है, कॉस पाई एक्स बाय 180, है ना, ये वाला इधर आया। डेरिवेटिव ऑफ दिस, देखो मैंने आपको हमेशा बताया, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया, जब 3x का डेरिवेटिव लेना था तो 3 मल्टीप्लाई में था तो बाहर आया था, क्योंकि नंबर मल्टीप्लीकेशन में बाहर आता है डेरिवेटिव के। तो ये क्या है, देखो पाई बाय 180, पाई इज ऑल्सो नंबर नो, तो पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में है वो एक्स के साथ। तो पाई बाय 180 बाहर, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, सिर्फ एक्स का। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, मल्टीप्लाई में 1 हो गया, माइनस की साइन चल रही है। फिर कौन सा है, 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ये वाला ब्रैकेट, करेक्ट। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में ये प्लस कर दूं, सीधा सीधा चलेगा, है ना, क्योंकि देखो ये वाला मल्टीप्लाई और ये वाला मल्टीप्लाई, माइनस में क्या हो गया, ये प्लस हो गया। इसमें क्या होगा, ये वाला तो रहेगा वैसे, कॉस पाई एक्स बाय 180 रहेगा, कॉस पाई एक्स बाय 180, राइट। यहाँ पे क्या होगा, अगेन पाई बाय 180 मल्टीप्लाई में है, राइट, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई में मतलब पाई अपॉन 180 बाहर आ जाएगा, करेक्ट। और एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1, राइट, समझ में आया, 1 मल्टीप्लाई में चलेगा वो, द होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन, ये तो जो डिनोमिनेटर में चल रहा है वो डिनोमिनेटर में वैसा का वैसा चलेगा, करेक्ट। अब यही स्टेप, ठीक है, ये एग्जैक्ट स्टेप मैं दूसरे पेज पे लिख रही हूँ, फिर मैं उसके आगे का आपको कॉमन लेके बताती हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट स्टेप वापस लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो क्या स्टेप दिया था, 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, उसके साथ मल्टीप्लाई में कॉस पाई एक्स बाय 180 है, ओके। ये ब्रैकेट मेंटेन करना है, एंगल का ब्रैकेट मेंटेन करना है। फिर पाई बाय 180 है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 था तो नहीं लिख रही, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही चीज़ आएगी, ठीक है। फिर कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। फिर 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180 है, ओके। फिर क्या है, कॉस पाई एक्स बाय 180 है, और उसके साथ पाई बाय 180 मल्टीप्लाई में है, द होल डिवाइड बाय, ठीक है, द होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, इसका स्क्वायर चल रहा है, करेक्ट। अब देखो इसके आगे कैसे करोगे, हमें पता है, एक सेकेंड ना, हाँ, हमें पता है कि जो पाई एक्स अपॉन 180 था, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स डिग्री लिख सकती हूँ, है ना, उसी को तो मैंने कन्वर्जन किया था ना यहाँ पे, जब आप लोगों ने कन्वर्जन किया था यहाँ पे, तो पाई एक्स अपॉन 180 को तो एक्स डिग्री लिखा था, तो अब उल्टा भी तो लिख सकते हो ना। तो ओनली बिकॉज स्टेप थोड़ा सा मिनिमल हो जाए, हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी पाई एक्स अपॉन 180 है उसको एक्स डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, ये क्या है, पाई एक्स अपॉन 180 है, एक्स डिग्री लिख दो, क्योंकि डेरिवेटिव लेना खत्म हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स डिग्री, राइट, पाई एक्स अपॉन, इसको लिखोगे क्या, नहीं, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, तो ये पाई बाय 180 है, इसको ऐसे ही रहने दो, ओके। फिर कौन सी साइन है बीच में, प्लस की साइन है। फिर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन, ये कितना हो जाएगा, अगेन ये कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन चलेगा, कॉस एक्स डिग्री, करेक्ट, ये कॉस एक्स डिग्री, और मल्टीप्लाई में फिर से पाई बाय 180 था, तो वो पाई बाय 180 वैसा का वैसा, द होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 को कितना लिख सकते हो, एक्स डिग्री, उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, करेक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखो ये एक टर्म है पूरा मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस की साइन है, और ये दूसरा टर्म है मल्टीप्लिकेशन में। क्या हम कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इधर है क्या, नहीं है, यहाँ पे प्लस में है, हाँ, यहाँ माइनस में तो कॉमन नहीं आ सकता। कॉस एक्स डिग्री है इसके पास है क्या, हाँ है, तो कॉस एक्स डिग्री बाहर ले सकते हैं। पाई बाय 180, इसके पास भी पाई बाय 180 है, ले लो बाहर, पाई बाय 180, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स बच गया, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, कॉस एक्स चला गया, डिग्री चला गया, और पाई बाय 180 चला गया। फिर कौन सी साइन है बीच में, प्लस की, ये वाला ब्रैकेट बच गया है, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, करेक्ट। कॉस एक्स डिग्री बाहर चला गया, पाई बाय 180 बाहर चला गया, है ना। कॉमन लेना अगर आपको आता है तो आपको समझा होगा। द होल डिवाइड बाय क्या है, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करोगे, इसको और देखो अभी ये सब अलजेब्रा है, हाँ, मैंने इसके पहले क्वेश्चंस में भी बोला है कि डेरिवेटिव लेना तो क्वेश्चन का सिर्फ एक छोटा पार्ट होता है, ये जो हम सॉल्व करते हैं ये सारा अलजेब्रा होता है, ट्रिगो के फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा, ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन एक्स
राइट। प्लस में है ना, तो प्लस का साइन खोलो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। मैंने बस ब्रैकेट ओपन किया है। देखो अगर माइनस होता तो साइन चेंज होती, ये माइनस हो जाता, बट अभी क्या है प्लस की साइन है, तो प्लस के साइन में तो साइन चेंज नहीं होता है। ओके एक सेकेंड ना, ये ऐसे, ये मैंने डिनोमिनेटर वैसे ही रख दिया। ओके ये कितना हो जाएगा cos x डिग्री इंटू पाई बाय 180, और ये सॉल्व करो, देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, सेम चीज़ उल्टी उल्टी साइन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे तो कितना बच गया, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। द होल डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ये 2 के टेबल से 180 को कैंसिल कर सकते हैं, कितना मिलेगा 90 मिलेगा, बराबर 90 2 ज़ा 180 है ना। तो क्या क्या बचा देखो, न्यूमरेटर में एक cos x डिग्री बचा, एक पाई बचा, द होल डिवाइड बाय ये 90 द डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। 90 के साथ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर बचा, ये आ गया आपका dy अपॉन dx। इसको 2-4 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ये वाले एग्जैक्ट क्वेश्चन को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ log x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट x बाई 2, करेक्ट। क्या लिखेंगे सबसे पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट, है ना, ऐसे आर रिस्पेक्ट टू x, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना। dy ऐसे ही लिखना है, एक्चुअली फुल फॉर्म नहीं लिखते बैठना है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका पूरा क्वेश्चन, दैट इज कॉट ऑफ log x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाय 2, ये तो आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसके आगे कैसे करेंगे, देखो कितने टर्म्स है क्वेश्चन में, पहला टर्म दूसरा टर्म, बीच में कौन से साइन है माइनस, प्लस माइनस होगा तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बार डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा अपना, कॉट लॉग एक्स बाई 2 के पास जाएगा, माइनस की साइन है बीच में, एक बार डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा, लॉग ऑफ कॉट एक्स बाय 2। ओके ब्रैकेट बराबर से मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से देखो क्या दिख गया, कॉट, कॉट ऑफ समथिंग मतलब कॉट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। आपको फॉर्मूलाज थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। वही ये कैसे याद करते हैं हम लोग, जब क्योंकि tan एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो कॉट से रिलेटेड tan आता है और सेक का उल्टा कोसेक, और सी जब यूज होता है तो हमेशा नेगेटिव आता है। आप बेसिक फॉर्मूलाज करोगे तो आपको समझेगा, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक होता है। ओके अब यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर होता है, अब यहाँ पे कॉट एक्स का ये लगेगा, और एक्स की जगह पे कौन है, ये पूरा log x बाई 2 है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, नेगेटिव, फिर क्या आता है कोसेक का स्क्वायर, और x की जगह पे जो है ना वो लिख दो, करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला लगाया, देखो नेगेटिव कोसेक स्क्वायर, और x की जगह पे है वो लिख दिया, लेकिन जो x की जगह पे है ना उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब log x बाई 2 को डेरिवेट करना पड़ेगा। क्लियर है इधर तक। फिर कौन सी साइन है, ये वाली नेगेटिव की, अब इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ लेफ्ट से देखो क्या दिख गया, लॉग ऑफ समथिंग, करेक्ट। तो हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स होता है, करेक्ट है ना। तो और x की जगह पे कौन है, ये है cot x बाई 2 है, तो फॉर्मूला लगाओ कितना होगा 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन cot x बाई 2, करेक्ट। और जो x की जगह पे है यानी cot x बाई 2 को क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। क्लियर है इधर तक। अब क्या होगा, नेगेटिव कोसेक स्क्वायर log x बाई 2, ये वैसा का वैसा लिखा, इसका डेरिवेटिव देखो हमेशा बताया है मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ होती है डेरिवेटिव के तो वो बाहर आती है। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन या कोई नंबर डिवीजन में, जैसे यहाँ पे हाफ है, देखो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, मैं इसको हाफ भी तो बोल सकती हूँ ना, मैं इसको बोल सकती हूँ ना कि ये हाफ मल्टीप्लाई में है log x के साथ, बोल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसके पास जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ जो x का टर्म बच गया यानी log x उसके पास चला जाएगा। ओके ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा log x का डेरिवेटिव भी लिख सकते थे इधर। ये क्या होगा 1 अपॉन cot x बाई 2, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, अगेन हाफ देखो बाहर आएगा बिकॉज हाफ मल्टीप्लाई में चल रहा है, और डेरिवेटिव किसके पास जाएगा, सिर्फ cot x के पास जाएगा। क्लियर है इधर तक। अब क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव कोसेक स्क्वायर ऑफ log x बाई 2 इंटू एक हाफ है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, सिंपली 1 अपॉन एक्स होता है, करेक्ट। नेगेटिव 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा, सिर्फ cot x का डेरिवेटिव अभी बताया था कितना होता है, नेगेटिव कोसेक स्क्वायर x होगा। देखो यहाँ 2 कैंसिल नहीं किया क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा,
बस इसको सॉल्व करो। नेगेटिव है न्यूमरेटर में, आपका न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर ऑफ, अच्छा सॉरी हाँ, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एंगल है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 इंटू 2 4 नहीं करोगे, क्योंकि ये कोसेक, जैसे कोसेक टीटा, तो ये कोसेक टीटा है, ये लॉग एक्स बाई 2, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, इसलिए ब्रैकेट मेंटेन किया है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिर्फ 2x है, नेगेटिव। अब जितना प्रैक्टिस करोगे ये बेसिक्स क्लियर होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बचा, एक तो कोसेक स्क्वायर एक्स बचा, डिनोमिनेटर में एक कॉट एक्स बचा। क्लियर है। एक और आप स्टेप कर सकते हो, पता है क्या, कि ये कॉट को ना 1/कॉट को हम टैन लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर वो भी लिखोगे तो चलेगा, इस स्टेप पे भी छोड़ोगे तो चलेगा। मैं लिख के बता देती हूँ, dy/dx क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये मत सोचना कि कोसेक कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ पे कोसेक का एंगल x है और इधर कोसेक का एंगल ये पूरा log x/2 है। ओके, सो नेगेटिव कोसेक स्क्वायर log x/2, इसीलिए मैं हमेशा ब्रैकेट मेंटेन करती हूँ, भले इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क राइट, ब्रैकेट मेंटेन करना, बट उससे क्या होता है कि क्लैरिटी मेंटेन रहती है। ये हो गया, ये इंटू ये 1/कॉट को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, tan x लिख सकते हैं, और ये सिर्फ इसके साथ डिवाइड में कौन है, 2x है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट।